दोस्तों, क्या आप भी एक बिजनेस करते हैं और आपके किसी कस्टमर ने आपको एक चेक दिया था और वो चेक जब आपने बैंक में लगाया तो बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कह दिया, ये कहते हुए कि जिसने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है और आप भी फंस चुके हैं अब इस चीज में कि आप उस पेमेंट को रिकवर कैसे करें। तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि आज हम लोग आपको बताएंगे कि चेक डिसऑनर के केसेस क्या होते हैं, किन किन वजहों से चेक डिसऑनर हो सकता है और अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो आप अपना अमाउंट कैसे रिकवर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे चैनल द सीए कपल में, जहां पे हम लोग आपके लिए टैक्सेशन, फाइनेंस और जर्नल अवेयरनेस की वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको जरूर लाइक करिएगा, प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे मिलता है हमको मोटिवेशन आपके लिए इस तरीके का और कंटेंट बनाने का। दोस्तों, व्हाट इज चेक बाउंस? चेक बाउंस या चेक डिसऑनर तब होता है जब बैंक किसी भी रीजन से आपके चेक का पेमेंट रोक देता है। कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इनसफिशिएंट फंड्स इन द ड्रॉर्स बैंक अकाउंट। सेकंड है आपका ओवरराइटिंग या फिर टेक्निकल एरर। थर्ड है पोस्ट डेटेड चेक को प्रेजेंट करना। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों सिग्नेचर मिसमैच। तो चेक बाउंस होना या फिर डिसऑनर होना ना कि एक सिर्फ आपका फाइनेंशियल इंपैक्ट डालता है, बल्कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर पनिशेबल ऑफेंस भी माना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे उन सभी स्टेप्स की जिनको आप ले सकते हैं या यूज में कर सकते हैं अपना पैसा वापस लाने का। दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्टैक्ट टू द ड्रॉअर। आपको सबसे पहले करना क्या है, जिस भी पार्टी ने आपको चेक दी थी आपको जाके उससे बात करनी है और सिंपल से उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई साहब आपने ये चेक दिया था और ये इस वजह से बैंक से कैंसिल हो गया है और अपना अमाउंट है वो आपको लीगल तरीके से वापस ले लेना है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका केस वहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले रेमेडी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट करिए अपने ड्रॉअर से जाके। अगर आपको वो पेमेंट दे देता है तो आप अपना केस क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है ऑब्टेन अ चेक रिटर्न मेमो। ये आपका एक ऐसा एविडेंस होता है जहां पर आपका मेंशन होता है कि आपका चेक किस वजह से डिसऑनर हुआ या फिर बाउंस हुआ। एंड नेक्स्ट आप इसको एज ए लीगल एविडेंस फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वो आपके कांटेक्ट करने के बाद भी आपको मना कर देता है और पेमेंट नहीं देता है तो अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि 30 दिन के अंदर, जब भी चेक बाउंस हुआ था उसके 30 दिन के अंदर आप उसको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। उस लीगल नोटिस में उस चेक की कॉपी, बैंक से जो आपको मेमो मिला था जिसमें रीजन लिखा था कि चेक डिसऑनर किस वजह से हुआ है वो चीज, प्लस आपका कितना अमाउंट ड्यू था, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लीगल नोटिस में भेज सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस आपके लिए एक बेस सेट करेगी जहां से आपका केस स्ट्रांग हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वेट फॉर एटलीस्ट 15 डेज। ये 15 डेज का पीरियड ऐसा होता है जहां पर अगर ड्रॉअर आपको पेमेंट कर देता है तो फिर आपका केस पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। अदरवाइज अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो आप यहाँ से अगले 15 डेज के बाद एक लीगल प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको कोर्ट में एक केस फाइल करना है। लीगल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के अंदर आप ये केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक रिटर्न का जो मेमो मिला था वो लगाना है, प्लस जो भी लीगल नोटिस आपने भेजी थी उसका प्रूफ लगाना है, जो कि 30 दिन के अंदर भेजी जानी चाहिए। और 15 दिन के अंदर अगर आपको कोई जवाब नहीं मिला है तो आप ये केस फाइल कर सकते हैं। प्लस जितने भी प्रूफ आपके पास है कि वो चेक आपको पेमेंट किस वजह से किया गया था, वो सारी चीजें कंपाइल करके आपको एक केस फाइल करना है। अगर कोर्ट ऐसा फाउंड करती है कि वो गिल्टी था तो इस केसेस में आपको अमाउंट भी रिकवर हो सकता है, प्लस एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है एज अ पेनल्टी। दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। पहला है इसमें डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। मींस आपके केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपके वो चेक रिटर्न की कॉपी हो गया, मेमो हो गया, नोटिस हो गया, जितनी भी चीजें आपके केस से रिलेटेड है आपको हर किसी को डॉक्यूमेंट करना है। मींस आपको संभाल के रखना है। तो दूसरा पॉइंट है हायर अ गुड लॉयर। ऐसे लॉयर को आप हायर करें जो स्पेसिफिकली चेक डिसऑनर या चेक बाउंसेस के केसेस को देखे, जिससे कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स में ईज मिले और आपका पैसा जल्दी मिलने में हेल्पफुल हो। डेडलाइंस को ध्यान में रखें, जैसे कि 30 दिन के अंदर नोटिस सर्व करना एंड उसके अगले 15 डेज के अंदर रिस्पॉन्स करना। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की। तो जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस वो ये होता है कि जो भी ड्रॉअर होता है उसको अमाउंट का डबल देना पड़ता है। मीन्स अगर आपका 1 लाख का चेक हो तो उसको अप्रॉक्स 2 लाख तक का पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड, आपको 2 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। एंड थर्ड, बैंक आपके साथ हर वो रिलेशन खत्म कर सकता है जो आपको एज एन इनरिच क्लाइंट प्रोवाइड करता था। एंड आपके आगे जितने भी बैंक के साथ कॉन्टेक्ट है वो सब आपके टर्मिनेट हो सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे ऑल्टरनेटिव्स टू लीगल एक्शन। देखिए, अगर आपको पेमेंट जिससे मिला था वो ना आपका कोई एक अच्छा कस्टमर था या आपसे आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशन थी, तो आप लीगल जो एक्शन है वो लेना अवॉइड कर सकते हैं। इन केसेस में क्या कर सकते हैं, आप तो एक म्यूचुअल सेटलमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी वजह से पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो जो भी अमाउंट है उसको आप इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके रिसीव कर सकते हैं। सेकंड केसेस में आप आर्बिट्रेशन का सहारा ले सकते हैं, जहां पे म्यूचुअल सहमति से आपका जो अमाउंट बन रहा था उस पर जितना भी आपका लॉस हुआ या चेक बाउंस होने की वजह से जो चार्जेस डिडक्ट हुए हैं उन सभी को रिकवर करके आप केस कर सकते हैं। और
नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या होगा, अगर आप एक लीगल एक्शन इस तरीके से नहीं ले सकते हैं तो आप एक सिविल सूट का सहारा ले सकते हैं। वहां पे भी इंटरेस्ट, पेनल्टी और कंपेंसेशन तीनों ही चीज आपको मिलेंगी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगे, आप लीगल एक्शन लेने की बजाय इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप भी परेशान थे अपने किसी चेक को बाउंस को लेके, तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको लीगल तरीके से क्या क्या एक्शन लेने हैं वो सारे ही एक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम लोग इंडिविजुअली आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।